मांगत हूँ मेरे दुल्हा मन कर कर्म बचन, ए जिन तुम खाली करो मैं अर्ज करूँ दुल्हन। प्रकरण 62 और चौपाई नंबर 6 में पहुँचे हुए हैं। मैं दोहरा रहा हूँ चौपाई नंबर 5। यही अंकुर साथ कारण करत मिलाप अंतराए, ना तो एक कई आहे इन पिया की, देवे ब्रह्मांड उड़ाए, देवे ब्रह्मांड उड़ाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। परमानंद आदरणीय सुंदर साथी जी, परमात्मा बहुत कुछ देते ही रहते हैं। गुरु जी मंगलदास जी ने अपनी सुक्ति में कहा है, परमात्मा से मेहर मांगते हो और अगर पात्रता में छेद हो, जिस बर्तन में हम पानी डालते हैं अगर बर्तन में छेद है तो कहाँ से टिकेगा। इसी तरह परमात्मा का मेहर तो बरस रहा है, लेकिन पात्रता में अगर छेद हो तो। इसी तरह परमात्मा तो देने के लिए तैयार है, लेकिन हमारी पात्रता जो है उसमें ये अहंकार रूपी एक छेद कहे, और जो बड़पन रूपी एक जो ढक्कन बोले, मुश्किल से अंदर गए तो भी लीकेज हो जाता है, अनुभव करने देता नहीं। तो इन्हीं प्रसंगों के ऊपर प्राण जी अपने शब्दों में राजी महाराज हमें मदद कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं अपने शब्दों से। इंद्रावती आत्मा अपने सिर पर घटा करके कहती है कि इलम चातुरी खूबी अंग की, मोहे यही पट लिखा अंकुर। चौपाई नंबर 4। यही न देवे देखने मेरे दुल्हे का मुख का नूर। जैसे हम जागृत में सब कुछ देखते हैं, लेकिन जब नींद का आवरण आ जाता है, नींद आ जाती है, तो हम ऐसा पर्दा लग जाता है कि हमारा जागृत का नूर कुछ दिखाई नहीं देती। निंद्रा से संसार को भूलना, जागृत को भूलना और सपना में चले जाना बहुत सुंदर दृष्टांत सृष्टि में है। वो अपने अनुभव प्रत्यक्ष देता है। बस इसी के आधार पर हमें महाकारक पकड़ना है कि हमारी परात्म स्वरूप बिल्कुल राज्य के सामने में है, और उस परात्म शरीर में प्रत्येक चीज़ अखंड है। और मैं हर बार आप लोगों को दिल तक पहुंचने और पहुंचाने की कोशिश करता हूं उदाहरण से, कि जैसे ही एक मिश्री का ढेगला हाथ में लीजिए और उस मिश्री के ढेगला के विषय में आपको न बीती हुई समय में आपने उस नमक का कल्पना की, और न अभी उसके कोने में कहीं से आपको मिश्री विषय में हमारे दिमाग के किसी भी कोने में आप ढूंढिए, कहीं भी नमक आपको मिलेगा नहीं। और ना भविष्य में, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल मिश्री संबंधी हमारे हृदय में नमक न होने का जो एक नमक न होने का एक एम्प्टीनेस है। कहीं भी हम अंतस्करण में ढूंढे, बुद्धि में ढूंढिए, हजारों लॉजिक से पुष्टि करने की कोशिश करिए, आपका दिल दिमाग कबूल करेगा ही नहीं कि उस मिश्री में नमक होगा। विचार करिए। बस इस छोटी सी उदाहरण से आप इतने छलांग लगाइए कि जब हम परम धाम कहते हैं, जब हम परात्म कहते हैं, जब हम राज्य के सामने अपने आप के मूल मिला के बातें करते हैं, अपने परात्म स्वरूप की बातें करते हैं, वहाँ भी गुणांग इंद्रिय, आप सब कुछ आप अंदर देखिए, लेकिन आप ऐसा आप निश्चिंत और निष्पक्ष हो जाइए कि उस अंतस्करण में श्रीराज जी महाराज का प्रेम और राश्याम जी के स्वरूप से दूसरा कुछ है नहीं, न होगा न रहेगा। बस यहाँ से आप
प्रस्तुत करें, लेकिन मिश्री में कल नमक नहीं होगा, ये ज़रूर है, ठीक है। लेकिन हमारे पास नमक का अनुभव भी है, मिश्री का अनुभव भी है। ये दोनों एक जगह नहीं है, लेकिन हमारे अनुभव में है। बस दिव्य परम धाम के अंतस्करण में कल संसार का अनुभव नहीं था, लेकिन अभी वो अनुभव या अंतस्करण, परात्म अंतस्करण अनुभव कर रहा है, और कल के दिन में पूरा इसका अनुभव भी लेके जाएगा। जैसे अभी हमारे दिमाग में मिश्री भी नहीं है, नमक में मिश्री नहीं, मिश्री में नमक नहीं, ये उनकी समस्या। परमधाम में संसार नहीं है और न संसार में परमधाम, लेकिन राजी महाराज ने ऐसी कौशलता कि इन ब्रह्म सृष्टियों के अंतस्करण में, ब्रह्म सृष्टि के अंतस्करण में कल के दिन उस सच्चिदानंदमय भूमि में अनुभव जरूर रहेगा कि खेल का दुखद अवस्था कैसा होता है। उसके कारण राज्य प्रति और प्रेम और चाहना और राज्य के साथ और समर्पण का भाव और बढ़ेगा। उसके लिए कल का दिन वेट ना करें, अभी उन परमहंसों ने राज्य को जिस तरह से अपने हृदय में ले रहे थे, लेकिन जागने के बाद संसार इतना सुंदर, कैसा दुखद सुंदर, कि कहीं भी परमात्मा का पौ भी मिलता नहीं है। इतना नाजुक, इतना क्षणिक, ओहो, ऐसा खेल भी राज्य का राज्य के हुक्म द्वारा होता है। फिर भी हमें परम धाम से भुलाए नहीं और परम धाम में जगाए से अपने पनाह में रह करके ऐसा सुंदर वो अनुभव दिया। जब वो घड़ी आ जाती है तो ये संसार का इतना लंबा दुख का कलेक्शन क्षण भर में जिस तरह से सपना उड़ जाता है, ऐसे ही ये नगण्य हो जाता है। ये महापुरुषों का अनुभव शेयरिंग हो रहा है। इसी कारण यहाँ पर कह रहे हैं इलम चातुरी खूबी अंग की। ज्ञान में एक चतुराई होना, ये धरती के अंग का खूबी है। और मोहे यही पट लिखा अंकुर, यहाँ पर मोहे यही पट पर्दा है। और ये चतुराई कैसे पर्दा हो सकता है? यही पट लिखे अंकुर महामती प्राणनाथ जी के दर्जा से सुंदर सा जी बहुत हार्दिकता के साथ आपको ध्यान को आकर्षण करना चाहता हूँ। ये होल प्रकरण इतना सरल से कठिन है कि समझना बहुत मुश्किल पड़ता है। प्राणनाथ जी को जो हृदय का नस तक पहुँच, उनके जो जैसे ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में है, ऐसे ही प्राणनाथ जी के विचार के सर्कुलेशन में प्रवेश होकर के अर्थ निकालना, उनके भाव से जुड़ना बहुत कठिन है। यहाँ पर प्राणनाथ जी का संदेश ऐसा है कि मैं तो परम धाम की सुंदर बाई इंद्रावती आत्मा, प्राणनाथ जी, मैं प्रेम के भूखा हूँ और ईशक का ही भूखा हूँ, और ये मेरा स्वभाव है। लेकिन ये जागने के ब्रह्मांड में ये बिल्कुल इंद्रावती आत्मा के पर्सनल व्यू हैं सुंदर सा जी, उनके पे एक बार पर्सनल में चले जाएं। यहाँ ग्रुपिंग सिस्टम नहीं है, बिल्कुल इंद्रावती की पर्सनल प्रार्थना राज्य के साथ क्या कह रही है कि इलम जरूरी है, तारतम जरूरी है, और संसार में आपने हे राजी महाराज मेरी जो बुद्धि जो है ना, मेरी बुद्धि को बहुत बढ़िया से आपने इस्तेमाल किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बुद्धि देने वाली भी आप ही है और यहाँ तक पहुँचाने वाले भी आप ही हैं। और इससे पहले वाला प्रकरण में मैंने कह चुका हूँ हे राजी महाराज की साहिब तेरी साहिबी भाई, और पता नहीं आपने मुझ में क्या देखा, इस सारा संसार को पार लगाने वाली जो है
आत्मा समझ करके आपने मेरे ऊपर सभी प्रतिष्ठा मान साहेबी सब आपने मेरे ऊपर भर दिया। ऐसी बढ़ाई कई सिर मेरे दे दे लई जो दाब, आपने दबा दबा के मेरे ऊपर ये बढ़ाई, ये बड़पन भर दिया। ये तो आपकी महानता है। लेकिन इसके कारण मैं कितने परेशान हूँ मैं जानता हूँ। इंद्रावती आत्मा कहते मैं जानती हूँ। वो कैसे कि मैं जानती हूँ कि ये कार्य जरूरी है, और आपने कुछ बुद्धि में स्पेशलिस्ट देखी होगी, या तो प्रस्तुति करने की कला देखी होगी, या कुछ कवित्व ढंग देखी होगी, इसलिए आपने मुझे सारा वाणी को कार्य दिया। मैं उसके लिए दुखी नहीं हूँ। मैं आपको शुक्राना, आपकी जो दया है मैं जानती हूँ, मैं समझी हूँ। लेकिन राज जी, इसके कारण मेरे को कितना नुकसान हो रहा है मैं वो भी देखती हूँ। मेरे ऊपर बहुत नुकसान भी हो रहा है। कैसे? ये जो गुणांग इंद्रिय ऐसा है कि ये इल्म देने के बाद, ये ज्ञान के बाद, ये चतुराई आता ही है। इससे कोई नहीं बच सकता। धरती का गुण ऐसा आपने दिखाया है। इसलिए ये चतुराई जो है, ये खूबी अंग की, ये जो मुझे जो जीव रूपी जो पात्र मिला है ना राजी महाराज, ये बनाया ही इसी डिजाइन का है। आप बोलते हो देखो ईशक, कहीं कौन कौन ईशक लेके आएगा मेरे आगे। अब ईशक के अनुभव के लिए एक पात शहर से कि दूजा बात ईशक कहीं देख लाने रूहों को, ईशक के लिए सृष्टि बनी, ईशक की स्वरूप है। ईशक का महत्व आपने गाया, और बोलते हैं देखते हैं मेरा ईशक लेकर कौन आएगा। ये आप अपने तो ठीक है, आप इसमें आनंद, आपको बोलने में आनंद आता है और ईश्वर की परीक्षा भी करते हो। लेकिन आपको पता है कि ये धरती कैसे बना है। यहाँ इलम के बिना ईशक पूर्ण नहीं होता है, और ईशक के बिना इलम पक्का नहीं होता है। ये दोनों इस तरह से लेके गए, और इलम के तरफ जब हम जाएं तो रास्ता में ही चतुराई ले जाती है। ये धरती ऐसा बना है। इसीलिए अब आपकी जो इलम के जब काम करता हूँ तो चतुराई लगाना ही पड़ता है। क्या औरंगजेब बादशाह को दावत उपदेश करने जा रहा था तो मुझे कितना चतुराई लगानी पड़ी, ये मेरी थी। आपने क्या क्या उलझन डाल दिया पता है। उसमें सब चतुराई से ही काम होता है। अब आपने कहा देखिए बाजी छलकी छलकी तो उल्टी रीत है इंद्रावती, इनमें सीधा दौड़ेगी कोई नहीं सीखी। हाँ, तो छल करना ये चतुराई नहीं। चतुराई तो यहाँ का संसार कर रहा हूँ, बिना चतुराई के बिना काम भी नहीं होता। सदगुरु महाराज ने ही मुझे अरस तुम आए सब आया दुख गया सब दूर करके इतना उछाल दिया कि चतुराई है ये भी, फंसा दिया लास्ट में। सत के लिए झूठ बोल सकते हो जैसी बात है। हालांकि सदगुरु के शब्द झूठ नहीं है, लेकिन प्रस्तुति की तरीका बढ़िया से कारपेट स्वयं बिछाए। सदगुरु आओ मेरा बैठो, बाद में ऐसे कारपेट खींचे कि मैं लड़खड़ा गया। ये भी तो चतुराई है। लेकिन मैं मानता हूँ ये धाम के दरवाजे खोलने वाले चतुराई हैं, लेकिन वहाँ से पहुँचने से पहले ये प्रकृति का जो चतुराई जो बुद्धि की खेल है ना राजी महाराज, ये इतना आसान से क्रॉस नहीं होगा। इस तरह से राज्य से चतुराई के ऊपर बात करते हुए इंद्रावती आत्मा सुंदर साथ को ऐसे मैसेज देने जा रहे हैं कि इलम वाले बी केयरफुल। हाँ, ज्ञान के लिए तो जरूरी है, ज्ञानी होना है, लेकिन ज्ञान ऐसा खतरा रास्ता है कि अहंकार इसके ऊपर होगा ही। इसलिए कैसे बचोगे, ये वाली संदेश आ रहा है। इलम चातुरी हुई अंग की मोहे यही पट लिखे अंकुर। राजी महाराज मेरे लिए मेरे अंकुर में यही पर्दा बन गया है, यही ना देवे देखने। देखिए तो
इंद्रावती के लिए यही न देवे देखने संभव नहीं हुआ। इंद्रावती के लिए धनी ने पूरा मेहर की, लेकिन इंद्रावती कहते हैं आपके इतना प्रत्यक्ष मेहर होते हुए भी जगह जगह मुझे अहंकार से हिलाया है, तो फिर आने वाले सुंदर साथ के लिए क्या हालत होगा। राजी महाराज मेरी लड़ाई इससे है, अपने वाणी से सारा खजाना आप दे रहे हो, इसलिए चरण छेद तो आवश्य सही पातल साथ माटे वाणी का ही, तेरे पीछे आने वाले सुंदर साथ के लिए वाणी जरूर है। लेकिन राजी महाराज पता नहीं आप किस तरह से संभाल के उनके दिमाग में जबराइल प्रवेश करा करके कैसे राइट टाइम राइट प्लेस में विवेचन करने को दोगे मुझे पता नहीं, लेकिन यही न देवे देखने मेरे दुल्हे के मुख का नूर। इंद्रावती के लिए मुख का नूर देखने में वो इनके हिसाब से जो भी कर, लेकिन ये संदेश आ रहा है कि इलम के बिना, ज्ञान के बिना धनी का पहचान नहीं होता है। और ज्ञान लेने जैसे जाए तो चतुराई आता ही है। जैसे आपने देखना होगा ये 5 तत्व में इतना सल्ला है, इतना अच्छा सल्ला है कि बढ़िया से हवा नहीं है, शांत है। अब बोले कि हवा नहीं है, थोड़ा यहाँ पर थोड़ा आग लगाए ताकि अभी हवा नहीं करके जैसे ही सलाई शुरू करोगे ना, आग देगा हवा आ जाता है। आपने अनुभव किया होगा, देखा कि बस ऐसे ही जब तक इलम नहीं है चतुराई कुछ देखा, जैसे इलम आ जाता है चतुराई साथ में आ जाता। यही अंकुर साथ कारण करत मिलाप अंतराय। बस राजी महाराज और कुछ नहीं, आपके साथ एकात्म होने में, आपके साथ मिलाप होने में कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन ये चतुराई ऐसा है कि बस ये अंकुर, धरती के अंकुर में ही ये ना तो एक ही आहे ही ना पिए। एक ही आहे मतलब ऐसा, जैसे धनी शब्द आया एक ही श्वास में आपसे मिलने में कोई बड़ी बात नहीं है ब्रह्मात्माओं के लिए। लेकिन ब्रह्मात्माओं में आपने जैसे स्थूलता के साथ में, जैसे घी के साथ दूध रहता ही है, ऐसे इलम के साथ चतुराई भी साथ साथ है। अब ये इलम से कब इसको चतुराई को अलग करें। ना तो एक ही आहे न पिया की देवे ब्रह्मांड उड़ाए। यही खूबी मेरे अंग को देत नहीं दर्द। बस दूसरा क्वालिटी आया परमात्मा को प्राप्त करने का, या उस लज्जत में डूबने का दूसरा एक शब्द है दर्द। हमारा हृदय के क्वालिटी है दर्द, और जो जरूरी दर्द है सबके पास है। हमारे हृदय जैसे कठोर व्यक्ति को भी एक जगह वो दर्दनाक होता ही है। इस दुनिया में नहीं हुआ तो कभी ना कभी होगा। दर्द अर्थात वो नरमाई, वो कोमलता एक जगह होता ही है। बस उसी क्षण से पकड़ना होगा। मैं वो मूर्ख से भी मूर्ख की बात कर रहा हूँ, लेकिन नॉर्मल मनुष्यता जो मान होता है उनके हृदय का प्राणी होगा, उसी में तो है दास भाव दर्द के कारण है। वात्सल्य भाव, प्रत्येक प्राणियों को माँ का हृदय देखिए, उसमें दर्द का दर्शन है। माँ शब्द में दर्द का अनुभव देखिए, गुरु शब्द में देखिए, हृदय में दर्द का अनुभव करिए। और हर संसार के प्राणियों का हृदय का क्वालिटी दर्द है, नरमाई है, कोमलता है। लेकिन बस इतना ध्यान देना है कि सही जगह नहीं है, परमात्मा के लिए नहीं, बाकी सबके लिए ये क्वालिटी है। धनी ने कहा यही खूबी मेरे अंग को देता नहीं दर्द, राज्य तरफ नहीं देता दर्द, संसार तरफ तो जुल्म देता है। संसार के तुम कितने दर्दी हैं, अपने लिए तो कितने दर्दी हैं। और धनी ने कहा, इंद्रावती आत्मा कहती है
फिर भी कोई टेंशन के विषय नहीं रहा जी महाराज। हम ये दर्द के पीछे जो कड़कपना वो देखते, वो भी आपका ही हाथ है। और ये जो ज्ञान के पीछे मुझे अहंकार दिखाई दे रहा है, वो भी आपका ही, आपने ही छोड़ा हुआ है। मूल आपसे ही उछल उछल के आता है। और इसमें इसे बचाने भी आप हैं, और इसका अनुभव देख करके प्रायश्चित कराने वाला भी आप है, और पश्चाताप करवाने वाले भी आप है। ये धरती जीत के जाने वाला जगह है, हार के ही जाना है। तो हार का खेल दिखाइए राजी महाराज, कितना दिखाना है। लेकिन इतना प्रार्थना करते हैं कि होश में देखूं, ये बिल्कुल होश में देखने से इन्हीं गुणों से परमात्मा के साथ बातें होती है। बेहोश में ये गुण लेके जाता है, भुला देता है, लेकिन ज्ञान द्वारा जब होश में आते हैं तो यही गुण से परमात्मा से बात करने का क्वालिटी हो जाता है। लेकिन प्राणा जी कहते हैं ये बहुत दूर की बात है, यही हंसी गुजरेगी। हंसने में आ गया खेल, हंसने कैसा खेल, वास्तव में ये बुजुर्गी का खेल, असहज दुख का खेल करके बोला है ना, वो भी जाहिर हो गया। वास्तव में जो खेल है ये मर्यादा का खेल, ये और बड़पन का खेल, ये खिंचातानी का खेल। ओहो, ये हंसी बुजुर्गी करत ऐसा ककूरद। ज्ञान लेकर के दर्द होने का था, ज्ञान दर्द होने का था, ज्ञान लेकर अहंकारी कर दिया। वाह, इसका मतलब संदेश क्या आ रहा है? सुंदर सर, यहाँ पर होल प्रकरण को जब ये 20 प्रकरण जैसे आप देखेंगे ना, गुरु जी दीनदयाल महाराज कहा करते थे ये प्रचारकों के लिए ध्यान देने का प्रकरण है, बोलते थे प्रचारकों के लिए ध्यान देने का। मतलब ज्ञान लेके हम करें, प्रचार करेंगे, तो प्रचारकों के लिए बहुत खतरनाक प्रकरण बताया। इलम आत्म संग बुद्ध के ये जो आवत जुहाएं, फिर श्रवण देव्यात्म को यही पर्दा नाम खुदाए। ये दर्द शब्द जो है हमारे हृदय में कब पहुंचता है? सुंदर शब्द, ये इतने सारे लोग दुख उठा रहे हैं, कितने कर रहे हैं, लेकिन हृदय अच्छा हो ऐसा वैसा करता है, हृदय द्रवित नहीं होता है। लेकिन जब किसी व्यक्तित्व के प्रति अपनापन आ जाता है, स्वतः दर्द प्रकट हो जाता है, वो रोज अनुभव करते हैं। है वसुदैव कुटुंबकम, बहुत अच्छी स्टेटमेंट, अच्छा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ठीक, लेकिन धरती का क्वालिटी कैसा है? अपने आत्मा के लिए करके पहले ही संदेश कैसे आया? जागो और जगाओ सब। धरती में क्या बोलते हैं? पहला कमाओ फिर दान। तो तुमने कमाए नहीं तो क्या दान करोगे? तुमने पढ़े ही नहीं तो क्या पढ़ाओगे? तो पहला नंबर स्वार्थी होने सिखाया कि नहीं सिखाया? तो तुम स्वयं तपस्या ना करोगे तो क्या तपस्या करोगे? पहले आपने भी तो घटाया, तो फिर जागो, जाओ, पहले जागो बोले, उसके बाद जगाओ बोले, तो पहले आपने लिया। तो कितना भी इससे दूर होने का वो उपाय नहीं बनाया ही ऐसा है। बस अब बचने का उपाय वही है, जागो और जगाओ सबको। जागो और सो नहीं बोले, जगा अच्छा ऐसा दुनिया फिर सो गए, ऐसा नहीं। जागो और जगाओ बोले हैं। वो जगाने में पहला जागते समय का जो स्वार्थीपना था, जगाने में वसूल हो जाता है। ऋण से उऋण होने का यही उपाय है। माता पिता के ऋण से बजे हैं, माता पिता की सेवा करके उऋण हो जाओ। लेकिन क्वालिटी ये संसार बेदर्दी का है। यहाँ दर्द पैदा होने के लिए अपनापन होना जरूरी है। कहने का मतलब यही खूबी मेरे अंग की जो देत नहीं दर्द, मतलब चतुराई गुण जो है धनी को अपना मानता ही नहीं। चतुराई गुण जो है ना, इलम से पता चलता है कि धनी मेरा है, लेकिन बीच में चतुराई ऐसा घुस जाता है कि
वो धनी को मेरापन होकर के श्वास श्वास में जीना था, वो क्या करता है, अपने ज्ञान को सुरक्षा करके सम्मान किस तरह से मिले इधर खर्चा कर जाता है, दर्द होने भूल जाता है। चतुराई का काम वो है। इसलिए यही हाँसी बुजुर्गी। तो वो दर्द, वो जो चतुराई जो है, इलम आत्म संग बुद्ध के। अब थोड़ा सा ये दर्द, धनी को अपनापन, धनी को अपना बनाने के लिए क्या चाहिए, ज्ञान चाहिए। ज्ञान का शुरुआत गुरु के मुख से है। गुरु के मुख से ज्ञान शब्द से कान में आता है, कान से जा कर के मन में पहुंचता है, मन से फिर बुद्धि में, बुद्धि से चित्त में, उसके बाद आत्मा में। ये एक सीक्वेंस है। तो वो वाली प्राण जी बात यहाँ पर समझा रहे हैं। इलम जो ज्ञान है, आत्म संग, अंतरात्मा के संग, और उसके बाद बुद्ध के, उसके बाद बुद्धि में पहुंचता है। आत्मा का इलम, आत्मा का ज्ञान, आत्मा में जो ज्ञान है वो मतलब एक अच्छा एक काम करिए, समझने के सरल बना देता हूँ। सामने में गुरु कल्पना करें, गुरु जी गुरु ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है। गुरु ज्ञान दे रहे हैं कैसे, उनके आत्मा में अनुभव किया हुआ इलम जो ज्ञान है, संग बुद्ध के, उनके बुद्धि के साथ दे रहे हैं। ये जो आवत गुरु के जुआ है, ठीक है। ये जो आवत जुआ है, बोले ना, इलम आत्म संग, आत्म के साथ जो अनुभव का इलम है, जो ज्ञान है, आत्मा में अनुभव किया हुआ ज्ञान, वो संग बुद्ध के, बुद्धि के संगत करके बाहर निकलता है जुआ से। फिर शिष्यों के श्रवण देवे आत्म को, फिर शिष्यों के कान से फिल्टर होते 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 अंदर आत्मा तक पहुंचना है। ये सिस्टम है। लेकिन राजी, आपके जो चतुराई गुण है ना, इतना मतलब वो इतना व्यस्त रहता है वो चतुराई, कहाँ इसको कौन गुरु के साथ ये इलम ले रहा है, अगर ढूंढते ढूंढते आएगा, और इलम अंदर कान से जाते जाते बुद्धि में बैठ करके चतुराई हो जाता है। बुद्धि की चतुराई शुरू हो ही जाता है, आत्मा तक पहुंचने नहीं देता। गुरु के ज्ञान से कान में इलम जा रहा है, जा करके बुद्धि होते हुए अंतर आत्मचित्त से आत्मा तक जाना था, उसका स्वभाव बनना था। लेकिन जाते जाते बुद्धि के पास जैसे पता चलता है ये चतुराई को, जाके बुद्धि में बैठ के बैठ जाता है और अंदर जाने नहीं देता। अब उसके इतना व्यस्त हो जाता है कि बुद्धि में ही घूमता रहता है, और इकार उकार देखता है, उसको मान सम्मान देखता है, क्या क्या देखता है, बस आत्मा तक पहुंचने नहीं देता है। इलम आत्मा संग बुद्ध के, ये जो आवत जुआएं, फिर श्रवणा देवे आत्म को, फिर श्रवणा मतलब कान देगा, पहुंचाएगा आत्मा तक। लेकिन यही पर्दा नाम खुदा है, यही पर्दा। लेकिन ये चतुराई जो पर्दा है, यही पर्दा नाम खुदा है। परमात्मा का नाम के लिए पर्दा यही है। कौन? चतुराई, बड़पन। इसलिए धनी ने कहा कि इस गति जो मोए अपना, मैं ताशों करो मिलाप, न चाहूँ मैं बुजुर्गी, न चाहूँ खिताब खुदाए। इसीलिए बोल